जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। आज देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और एमबीबीएस छात्रों को मेडल दिया। देवघर के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति थोड़ी देर में रांची पहुंचने वाली हैं। यहां राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी। रांची से कल सुबह राष्ट्रपति दुर्गापुर जाएंगी, वहां से हेलीकॉप्टर से धनबाद पहुंचेंगी। कल धनबाद में राष्ट्रपति आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रांची और धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो झारखंड में राष्ट्रपति का जोहार हो रहा है और 31 जुलाई को रांची के राजभवन में उनका स्वागत किया जाएगा। धनबाद आईआईटी आईएसएम का वो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कल आईआईटी आईएसएम धनबाद का 45वां दीक्षांत समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टॉपर्स को मेडल प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति के अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आईआईटी आईएसएम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस तरीके से की गई है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन को लेकर के कहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की चूक की गुंजाइश नहीं हो, साथ ही यहाँ के पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कन्वोकेशन में माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है आ जाएंगी और हमारे साथ 1.5 घंटे का आश्रम स्थल में रहेंगे और बच्चों के 20 बच्चों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी और बाकी लगभग 1250 बच्चे इस बार कन्वोकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी तक का हाईएस्ट टर्नआउट है। और धनबाद में 1 अगस्त को आईआईटी आईएसएम में आयोजित होने वाले 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इससे लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज राष्ट्रपति के आगमन की पूर्व तैयारी के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। यह रिहर्सल बरवा अड्डा एयरपोर्ट से शुरू होकर मोमको मोड़, सिटी सेंटर, रणधीर वर्मा चौक होते हुए आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह स्थल तक किया गया। हम लोग रिहर्सल को लगभग सफल ही मान रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां थी हम लोगों ने उसको दूर करने का, रिटर्निंग रिहर्सल में दूर करने का प्रयास किए और इसको और सुदृढ़ तरीके से कर रहे हैं। कल बसें जैसे बड़ी बसें नहीं आ रही है अंदर, तो वो नहीं आएगी, कोई बड़ी वाहन नहीं आएगी। ऑटो टोटो का इस मार्ग में प्रवेश बिल्कुल बंद रहेगा। कार्यक्रम के समाप्ति तक, माननीय का भ्रमण समाप्त होने तक ऑटो टोटो बिल्कुल बंद रहेगा। और कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले आज स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। इस बार मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सरकार सदन में लेकर आएगी। सत्र के दौरान सरकार की ओर से विधेयक भी लाए जा सकते हैं। विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक कल बैठक करेंगे। 1 से 7 अगस्त के बीच मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, सदन को ठीक से चलाने देना चाहिए। शिबू सोरेन की तबीयत की भी जानकारी उन्होंने दी। पहले से गुरुजी की सेहत बेहतर है, ये सीएम ने बताया। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने यह उम्मीद जताई है कि विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा। सदन को ठीक से चलाने की उनसे उपेक्षा की जा रही है। का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत
सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है, और सरकार संवेदनशील है राज्य की जनता के प्रति। यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगी। और सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को काम की कम कमाने की चिंता ज्यादा है, विपक्ष मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। मानसून सत्र 5 दिनों का जो कार्य दिवस है, हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं, यानी कि ये समर्पित हो मानसून सत्र किसानों का सत्र। आपने देखा होगा कि उनके सचिव उन्हीं ने गिरफ्तार करके अंदर किया है, जबकि हमने 2022 में ही सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसकी आप जांच करें। लेकिन 2022 से लेकर के उन्होंने पूरा गड़बड़ होने दिया। अगर हम कहें कि माल भी खूब लिया होगा इस समय। और छोटे मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लॉ एंड ऑर्डर, घुसपैठ, मैया सम्मान, रोजगार घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष यहां विपक्ष के सार्थक चर्चा की अपील कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वो जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा। देखिए, हमारे विधायक दल की बैठक होगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सारे मुद्दे पे चर्चा होगी और तय होगी पूरी रणनीति। लेकिन जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, जिस तरीके से आतंकी मॉडल झारखंड में पकड़े जा रहे हैं और पूरे झारखंड में अव्यवस्था का माहौल है, मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पे बड़े पैमाने पे चर्चा होने की उम्मीद है। बहरहाल जो अंतिम इश्यूज हैं वो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। देखिए, मुद्दे तो पक्ष विपक्ष के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो पूरी तरह से घिरते हुए नजर आएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन विधेयकों को हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके भेजा है, उन विधेयकों पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है, सरना धर्म कोड लंबित है। विपक्ष अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करता है तो कहीं न कहीं राज्य मजबूत होता है। तो विपक्ष अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करेगा तो बेहतर रहेगा। और जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू इस विधानसभा में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगी। पूर्णिमा दास साहू ने कहा है कि सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। सम्मान योजना की अगर बात की जाए, जो इनकी सबसे जो है बड़ी योजना थी, और उसको लेकर भी बड़ा बजट जो है इन्होंने पेश किया था, पर अभी अगर आप धरातल पर देखें तो कितनी महिलाएं अभी जो है कार्यालय के चक्कर काट रही है, आपके बैंक के चक्कर काट रही है, कि उन्हें सिर्फ पता चल जाए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जरूर मैया सम्मान योजना को सराहा है, लेकिन राज्य में मैया सम्मान योजना की हालत खराब है। उन्होंने आशंका जताई है कि योजना की हालत यह है कि मैया सम्मान योजना कभी भी बंद हो सकती है। मैया योजना में भी जिन लोगों को पिछले बार मिला तो कई लोगों को इस बार नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये योजना किसी भी दिन दम तोड़ दे तो कोई आश्चर्य नहीं। खबर हजारीबाग से, जहां चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने 12 एकड़ 31 डिसमिल विवादित जमीन पर धान की रोपानी की। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं।
जिसके विरोध में सभी गांव वाले एकजुट होकर यहां धान की रोपनी करने लगे। गांव वालों का कहना है कि वो जमीन के लिए एकजुट हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम लोग ये मंझोस जो खेत है हम लोग का दादा पुरखा से हम लोग करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, और उसमें 12 एकड़ 31 डिसमिल है हम लोग का खाता नंबर 3। और हम लोग चाहते हैं कि बहुमुखिया सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को सीधे मार भगाएंगे और हम लोग जो जोतवाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। जमीन जैसे जिरात जमीन या गरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा या रेती जमीन पर भी भूमाफियाओं द्वारा आतंक फैला दिया है, यहाँ लूट मचा दिया है। इस लूट के विरोध में हम लोग आज खड़े हैं और एक साथ धान रोपाई कर रहे हैं। और पलामू से बड़ी खबर है, खोखड़ी खाकर 9 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। एमएमसीएच में सभी बीमार हैं, सभी को भर्ती कराया गया है, सभी की हालत खतरे से बाहर है। चैनपुर के रबगा केवल टोला की ये पूरी घटना है। पलामू से बड़ी खबर, 9 लोग खोखड़ी खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। एमएमसीएच में सभी को भर्ती कराया गया है, खतरे से बाहर सभी की हालत बताई जा रही है। और गुमला के डुमरी प्रखंड के लुचुतपाट मध्य विद्यालय में न सरकारी शिक्षक हैं, न स्कूल भवन ठीक है, न स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था है। स्कूल पर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बरसात में छत से जो पानी है वो टपकता है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में 115 बच्चों का एडमिशन है। अभी 2 पारा शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क भी जर्जर है। शिक्षक और बच्चों को यहां तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है होने के कारण मिड डे मील भी समय पर नहीं बनता। यहां के लोग शिक्षा मंत्री से इस स्कूल पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में पानियों न खे, रोड में भी समस्या है। खमर गाँव है बहुत दिक्कत रोड है। 2 किलोमीटर आगे जाइए पानी लाने छुआ उनके पियाए तब हल पानी पियन छुआ बने। और रोड में भी बहुत खराब है, कोनो गिरला है तो कोई उपाय न कैसे लखे रोड है हमारे गाँव। हमारे विद्यालय लुचुतपाट में किसी का भी सुविधा नहीं है, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, ना शिक्षक का सुविधा है। यहाँ पर 115 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पारा टीचर 2 ही हैं। कोई सरकारी शिक्षक भी नहीं देते हैं, आवे नहीं किए हैं। अब खबर चाईबासा से, जहां गोइल केरा के सारूगढ़ा पंचायत के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। घर से स्कूल के रास्ते में नदी पड़ती है, बारिश होने पर नदी में उफान आता है। ऐसे में स्कूल जाना इनके लिए खतरे से कम नहीं, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने के कारण बच्चों को पैदल नदी पार करनी पड़ती है। बाकी मौसम में तो ठीक है, लेकिन बरसात में नदी को इस तरह से पार करना बेहद खतरनाक है। और पश्चिम सिंहभूम जिले में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 6 महीने में 110 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। लोग गाड़ी जांच कर तेज करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में रोड एक्सीडेंट के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से जून महीना तक रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जून महीने तक 110 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट के अन्य आंकड़े भी अलग हैं। ये 110 का जो आंकड़ा है ये सदर अस्पताल में रेफर होकर दूसरे जगहों से जो आते हैं या स्थानीय जो भी गंभीर रूप से घायल होकर आते हैं उसका आंकड़ा है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य छोटे जो अस्पताल हैं उनका आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। अब इन सड़क हादसों पर, एक्सीडेंट पर नियंत्रण के लिए सड़क सुरक्षा समिति द्वारा विशेष पहल की गई है और एनएच पर या अन्य सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं उसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को एक सलाह दिया गया है कि जो जांच होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से जो भी एंट्री पॉइंट हैं चाईबासा के और जो मुख्य सड़क हैं उन्हें उसमें
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों का जांच किया जाना चाहिए। इसके अलावा सदर अस्पताल में जो इमरजेंसी सेवा है उसको भी बेहतर किया जाना चाहिए, जिससे कि इन गंभीर रूप से जो घायल होते हैं उनका जान बचाया जा सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रांची कांके थाना क्षेत्र में एक युवती पर पेट्रोल फेंकने की घटना ने नया मोड़ आ गया है। इस मामले में भैरव सिंह की गिरफ्तारी की आपत्ति जताई जा रही है। भैरव सिंह के परिजन और सामाजिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि भैरव सिंह निर्दोष है और बेवजह उसे फंसाया जा रहा है। इस केस को पूरा राज्य में चर्चा बन चुका है, राज्य के बाहर तक। बहुत हास्यास्पद और बहुत लज्जाजनक बात है कि जहां जिस केस पे उपस्थित है ही नहीं, जिस घटना पे, वहां पर केस किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन के अंदर एक षड्यंत्र, एक भय है। दबाव पर आकर प्रशासन ऐसा कर रहा है और हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच किया जाए, कि जो सच्चाई है सो सामने आए। सीबीआई से हमको अनुरोध है कि सीबीआई कि पूरा मामला का जांच करके मेरा बेटा को रिहाई, हम अपना बेटा को रिहाई चाहते हैं और पूरा समाज यही चाहता है। ये जो भैरव सिंह का प्रकरण है इसमें तत्परता नहीं है। ये वही मामला है जैसे कि पुलिस पुराने ढंग से करती है कि एफआईआर हो जाता है, 4 गवाह दे देते हैं, जो इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं वो विटनेस दे देते हैं कि हाँ भैरव सिंह वहाँ पे था, उसको मारा, भैरव सिंह वहाँ पे था, उसको मारा। लेकिन भैरव सिंह था, भैरव सिंह ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं नहीं था, तो उसकी जांच नहीं हुई। और धनबाद में महिला बैंक कर्मी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बैंक मोड़ इलाके के पर्ल टावर में रहने वाले मोबाइल दुकानदार राजीव वर्मा पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पीड़ित ने बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल आरोपी फरार है। पीड़ित ने बताया कि 12 जुलाई को राजीव ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी। एक महिला बैंक के कर्मचारी हैं, इनके द्वारा धनबाद थाना में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले 2-3 वर्ष से एक व्यक्ति उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। इस संदर्भ में बैंक मोड़ थाना में विधिवत एफआईआर दर्ज किया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है और इस कांड में अन्य साक्ष्यों को संकलन किया जाए। अब बड़ी खबर गिरडी से है, जहां देवरी के खोजाटोला गांव में जमीन को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। कुछ गंभीर रूप से घायलों को गिरडी रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और गिरडी से बड़ी खबर है, जहां सलैया स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। कोबाड कोडरमा रूट पर स्टेशन के पास ये बेपटरी हुई है। मरम्मत के कामों में रेलवे जुट गया है। पोल नंबर 9-10 के पास की पूरी घटना। ब्रिज नंबर 207 के पास ट्रेन डिरेल हो गई। और खबर चाईबासा से, जहां कोल्हान यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र नियमित करने और अन्य समस्याओं को लेकर आज हजारों की संख्या में छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। टाटा कॉलेज चाईबासा परिसर से छात्र रैली की शक्ल में यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य द्वार के सामने घंटों धरना प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी का सत्र नियमित नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी और दूसरे राज्यों में एडमिशन से वंचित होना पड़ रहा है। इसके अलावा एनसीटीई के नियमों के विपरीत बीएड में सिर्फ एक मेथड पेपर पढ़ाए जाने पर भी छात्र नाराज हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विश्वविद्यालय साल हो गया, हम लोग का जो जीई पेपर और बीएड का जो मेथड पेपर है उसको लेकर हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन उस पत्राचार का कोई महत्व नहीं समझती है। आज तक उन्होंने कोई भी सकारात्मक पहल नहीं दिखाया। ग्रेजुएशन में जब से सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है तब से जेनरिक पेपर, जो सेकंड जेनरिक पेपर की पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। जो ये यूनिवर्सिटी की ही एक क्या बोलेंगे गलती है। उसके बाद आप ये भी सुन रहे हैं, अभी सुनने में आ ही रहा है, जैसे आप लोग इतना दिन से सुन ही रहे हैं कि बीएड का जो मेथड पेपर है वो भी जो सेकंड मेथड पेपर
पूरा सारे यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है, लेकिन एक यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी ही इतने दिनों से सो रही है, जो अपडेट ही नहीं है, और यहाँ पर सेकेंड मेथड पेपर की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कोल्हान छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में आज हजारों की संख्या में छात्र अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो सत्र नियमित नहीं है उसे नियमित किया जाए। छात्रों का कहना है कि सत्र नियमित नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी और दूसरे राज्यों में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन में वो वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा बीएड की जो यहाँ पढ़ाई होती है उसमें एनसीटी के नियम के विपरीत एक मेथड पेपर की पढ़ाई हो रही है, उसे भी सुधार करने की छात्र मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की छात्र हित में और कई जो समस्याएं हैं उनके समाधान की छात्र मांग कर रहे हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है उसके सामने छात्र आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें वार्ता किया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, अन्यथा वे और इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। अभी तक हालांकि वार्ता के लिए कोई सामने आए नहीं है। अब देखना है कि इसमें वार्ता में यूनिवर्सिटी द्वारा क्या पहल की जाती है और कब तक छात्रों की समस्या का समाधान होता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और साहिबगंज में इन दिनों साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। ताजा मामला राजमहल थाना क्षेत्र के काला पत्थर गांव का है, जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से युवक ने 1,32,000 रुपए निकाल लिए। इसमें से 82,200 राशि आरोपी ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली। अब विक्की ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गाली गलौज कर दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि वह कई महीनों से थाना का चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक पुलिस ने ना तो यहां जांच शुरू की है और ना ही उसके घर आकर कोई बयान लिया। युवक ने जिला प्रशासन से मांग की कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए और उसकी राशि वापस दिलाई जाए। सूर्या चाहता था मोबाइल मांगने के लिए, पैसा निकाल लिया है। कितना निकाला? 1,32,000। कहाँ का लड़का है? बुधवारिया के चौकीदार के बेटा। आपका बेटा उनके पास मांगने गया था? पैसा मांगने गया था, गाड़ी देता है उल्टा सीधा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।